मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा अशरफिया अस्दकिया इज़हारुल उलूम के सालाना जश्न दस्तारबंदी के इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार मशाइख़ किराम, सादात एज़ाम, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्मा एज़ाम और दूर और नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस ठंडे मौसम में पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम, ठंडक ज्यादा लग रही लगता है, दूर एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला मौका है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में पहली बार शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। रात के इस पहर आपका ये जोश और इस जोश में छुपा हुआ खूबसूरत होश ये काबिल दीद है। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ अपने मेज़बान मुकर्रम जिनकी वसातत से मैं आपके रूबरू, मुहिब्बे गिरामी शहज़ादे वाला शान पीर तरीक़त हज़रत सैयद ग़ुलाम जिलानी अस्दक़ी दामत बरकातुहुल आलिया, जो मुसलसल राब्ते में रहे। और ये उन्हीं की मेहनत है कि आज कछौचा शरीफ में मेरे परदादा पीर अशरफी मियाँ का उर्स हो रहा है और मैं आपके सामने बैठा हूं। बहरकैफ पहली बार आया हूं तो मैं ये नहीं जानता कि आप सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। दुरूद पाक थके थके ना पढ़ो, जरा जोश में पढ़ो। मुहम्मद अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। विदाउट एनी फर्दर डिले, बगैर किसी ताखीर के, कुरान मुक़द्दस का 27वां पारा है सूरह ज़ारियात शरीफ की दूसरा रुकू है और उसकी एक इंतहाई मशहूर व मारूफ आए मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल है। ए हुज्जते बंगाल, चुप हो जाओ।
मशहूर है हुज्जत। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जरा तर्जमा गौर से सुनिएगा तो फिर किसी तर्जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी। एक चटपटी बात कहूं ताकि कम से कम आप कान से मफलर हटा लें। नहीं अभी नहीं, मैं हुक्म नहीं दे रहा हूं। एक चटपटी बात सुनने के बाद शायद हट जाए खुद ब खुद कि जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। चलिए कम से कम आपने मुस्कुराया तो सही। आपकी ये मुस्कान देख के मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब हमें अच्छे दिन का इंतजार नहीं है, आज अच्छी रात दिख गई है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो तर्जुमा। रब ताला का इरशाद है, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। लफ्जी तर्जुमा करे तो मैंने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। जाहिर है कि हरफ इस्तिस्ना की वजह से इफादा हस्र है, चुनांचे तर्जुमा होगा कि मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। So the reason of creation of all mankind is just to do worship. हम अब्द हैं, आबिद हैं, तो उस माबूद की इबादत के लिए आए हैं बस। क्योंकि हम उसी के हैं। हमारे बाल बाल पे उसका अधिकार है, उसका हक है, रोम रोम पे उसका हक है। हम उसी के लिए आए हैं, उसी के लिए जाएंगे। इसीलिए इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हमने अपनी जान को अपनी समझा, अपनी थी कब, अधिकार तो उस पर रब का था। इसी मजमून की और मजीद तायद करने वाली एक आयत करीमा और है, और बड़ी मशहूर है। इतनी मशहूर कि चच्चा तो चच्चा बच्चा भी इस आयत को जानता है। कभी हम कोई मुसीबत की खबर, तकलीफ की खबर, कोई समस्या सुनते हैं, किसी का इंतकाल सुनते हैं, फौरन इस आयत को पढ़ते हैं, है ना? हमारे यहाँ यूपी में तो लाइट चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं। इतना कुलू दे दिया, आप तो समझ गए होंगे क्या, इन्ना लिल्लाहि, माशाअल्लाह। देखिए दावा मेरा सही निकला, सबको याद, व इन्ना इलैहि राजिऊन। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया? सूफिया किराम फरमाते हैं कि ये वो आय मुबारका है कि तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। We belong to Allah and we will return unto Allah. अल्लाह का बहुत बड़ा करम है बनाली वालों कि उसने हम सबको इंसान बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। अब बगैर कहे जब कहोगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक, कुछ भी बना देता, आप कुछ कर पाते? आपको पहाड़ बना देता, लोहा बना देता, पत्थर बना देता, जानवर बना देता, सब्जी साग बना देता, कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिने मुतलक जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, मनुष्य बनाया, इंसान बनाया। उस महान रचयिता ने सबसे महान रचना जो मानव जात है वो हमें बनाया। और करम वाला करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, तवज्जो रहे, सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। जब पीछे वाले बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं कि उनका काम आगे वाले कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे जलसा इन्हीं लोगों के लिए। मुसलमान बनाया यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सबके सामने नहीं झुकाया,
सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। ये नहीं कि कहीं भी हम प्रतिष्ठा करके झुक जाएं, ये ऐसा हमें नहीं बनाया। कहा झुकना है तो सिर्फ मेरी बारगाह में झुक, और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम एक्सट्रीम पे, तो क्या रिजल्ट निकला, परिणाम कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से कहूं तो ये कितनी बड़ी कृपा की है कि उसने हमें अपने महबूब की संतान बनाया। अल्लाह ने हम किन एहसान का बदला अदा करें। सारी दुनिया उसने हमारे लिए बनाई। For your kind information, first of all, Allah subhanahu wa ta'ala has created the entire world, then finally he created the human being. सबसे पहले उसने सारी दुनिया बनाई, उसके बाद इंसान को बनाया, क्योंकि जिसके लिए जो बनाया जाता है उसे पहले बनाया जाता है। जैसे ये कुर्सी मेरे लिए तो पहले कुर्सी आई फिर नूरानी, ये माइक मेरे लिए तो पहले माइक आया फिर नूरानी, ये मिंबर, ये सजावट, ये लाइट, आप सब मेरे लिए तो पहले आप आए ना, फिर मैं। अल्लाह ने सब कुछ इंसान के लिए बनाया, तो पहले सबको बनाया फिर आखिर में इंसान को बनाया। अगर आप गिनना शुरू करें कि क्या क्या हमारे लिए बनाया, यकीन जानो बचपन से 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। इतना सब कुछ उसने हमारे लिए बनाया। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से आगे बढ़कर कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी। खुद उसका दावा है, वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो नहीं कर सकते। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुश्को तर बनाया हमारे लिए, सीमो जर बनाया हमारे लिए, लालो गुहर हमारे लिए, धरती बनाई हमारे लिए, चंद्रमा हमारे लिए, पृथ्वी हमारे लिए, आकाश हमारे लिए, तारों की टिमटिमाहट हमारे लिए, चांद की चांदनी हमारे लिए, सूरज का प्रकाश हमारे लिए, गगन हमारे लिए, पवन हमारे लिए, विवन हमारे लिए, चमन हमारे लिए, हमें सारी दुनिया हमारे लिए। हद तो ये है, फलसफे की जबान में एक दलील है, जिन लोगों ने मिफ्जी या हदिया सईदिया वगैरह पढ़ा होगा जानते हैं, बुरहाने तमानो, यानी सब्जियों में, तवज्जो चाहूंगा, सब्जियों में भी वो टेस्ट अल्लाह ने दिया है जो हमारी जीभ को, हमारी जबान को सूट करता। गोभी भी हमारे लिए, बैगन भी हमारे लिए, भिंडी भी हमारे लिए, परवल भी हमारे लिए, क्योंकि सब हमारी जबान के मुताबिक है। तो फलासफा फरमाते हैं कम से कम इन्हीं चीजों को देख करके अल्लाह को एक मान लो कि कोई है जो हमारा इतना ध्यान रखता है। उसने कद्दू में भी वही टेस्ट दिया है जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते। चावल, धान, गेहूं सब में वही टेस्ट है। अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पेड़ पौधे हमारे लिए, बड़े बड़े दरख्त, पेड़, झाड़, क्या कहते हैं बंगला में आप लोग, वृक्ष, हाँ जो भी कहते हो, गाछ को, यहां से लेके बिहार तक गाछे कहते हैं। डाल को भी गाछ कहते हैं, पूरा पेड़ भी हो उसको भी गाछ कहते हैं। चलो आंच नहीं कहते, गाछ कहते हैं। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए, अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू है, मैं सिर्फ माहौल पिक करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मैं रात का मौलवी जरूर हूं मगर दिन का पीर भी हूं, और हर समझदार पीर सिन्नी देख के फातिहा करता है। हर समझदार पीर सिन्नी देख के फातिहा करता। तो भैया जैसी आपकी सिन्नी होगी वैसा मेरा फातिहा। सुनो, लेकिन आज ऐसा सुनो कि सबको पता चल जाए
कि आज यहां मनाली में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। तवज्जो चाहूंगा, पेड़ पौधे गाछ हमारे, इसीलिए जब तेज धूप होती है, घाम होती है, तो हम उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं। वो गाछ हमको लात मार के भगाता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। कभी भूख लगी तो उसी से फल तोड़ के खा लेते हैं, वो डांटता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी जरूरत पड़ी तो उसी गाछ को काट के मेज, कुर्सी, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब सब बना लेते हैं, वो टोकता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी हमारे लिए, पशु भी हमारे लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं, वो लात मार के गिराते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कमर में मोटा रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं, क्रेन की तरह, जैसे बैल है, सांड है, हाथी एक्सेट्रा। वो रुकते नहीं हैं, वो अपनी ड्यूटी पे लगे रहते हैं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कब कुछ माकूलुल लहम जानवर ऐसे हैं जिनको हम ज़िबाह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। चार पैर का जानवर नहीं टोकता, और आजकल दो पैर के जानवर कुछ दिल्ली में हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम है। अच्छा अब समझे आप? अब इतनी रात हो गई, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। तो क्लियर हो गया ना, जमीन के अंदर ये जो पूरा एरिया है खदानों का एरिया, इसलिए ये मिसाल परफेक्ट है। जो मादनियात हैं, जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, चाहे कोल हो, चाहे पत्थर हो, चाहे आयरन हो, लोहा हो, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, चाहे बच्चों की चॉकलेट हो या दरिया की पापलेट हो, सब हमारे लिए। मगर कभी एक सेकंड के लिए सोचा, जस्ट फॉर द मोमेंट डिड यू थिंक, कभी ख्याल आया, कभी ऐसा विचार आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? इधर देखिए कि जुमला उड़ गया। सब कुछ तूने हमारे लिए बनाया, मालिक हमें किसके लिए बनाया? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती है। गोया रब फरमा रहा है, मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, और इसलिए बनाया है ताकि तुम मेरी पूजा करो। मैं इतना महाबली, शक्तिवान, शक्तिशाली, ऑल माइटी कि मेरी पूजा करने वाले को किसी की पूजा की जरूरत नहीं। मेरी पूजा करो, मैं ही रचयिता हूं, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया। अजीजान मिल्लत, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक लम्हे फिक्रिया भी देके आगे बढ़ूं। जो जो चीजें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तवज्जो रहे, कभी ऐसा नहीं सुना कि चांद चांदनी फैलाने से इनकार कर दे, निभा रहे हैं। हवा हमें ऑक्सीजन पहुंचा रही है, जल हमें हमारी प्यास बुझा रहा है, सब कुछ अपनी ड्यूटी से, सब्जा जमीन से उग रहा है, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हम भूल गए कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए थे, और यही वजह कि आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे दोस्तों, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे दादा मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हमारा नाम जब रखा गया तो उर्दू, फारसी, अरबी में रखा गया, हिंदी में नहीं रखा गया, हालांकि शरान हिंदी में भी रखना जायज था। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, और कभी मौका मिलता है तो सैकड़ों को पहना भी देते हैं।
बंबई में जब कोई किसी को उल्लू बनाता तो कहते हैं आज इतनों को टोपी पहना दी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है, खतना हुआ है। इससे ज्यादा हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम ईद की समय खाना नहीं छोड़ते, मुहर्रम का खिचड़ा खाना नहीं छोड़ते, रबीउल अव्वल की सबील पीना नहीं छोड़ते, और शबे बारात में कब्रिस्तान बाद में पहले हलवा खाना नहीं छोड़ते। हम बस ऐसे ही मुसलमान हैं। वी आर जस्ट लाइक ए फोटोकॉपी ऑफ मुस्लिम। हम मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं। बात कड़ सच्ची है लेकिन थोड़ी कड़वी है, और इस कड़वे घूंट को पीना पड़ेगा। हम मुसलमानों की तरह टोपी पहनते हैं, मुसलमानों की तरह उनकी लाइफ स्टाइल में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी जुमा में हफ्ते में एक दिन मस्जिद चले जाते हैं और 2 रकत पढ़ के ऐसा भागते हैं जैसे लगता है ट्रेन छूट रही। इसीलिए मेरे बड़े अब्बू हुजूर क़िबला आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां फरमाते हैं कि जिसमें पास शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। यानी जिसमें ना अल्लाह का भय है, न शरीयत का लिहाज है, न कोई ख्याल है, उसका इस दुनिया में रहना क्या रहना, यहाँ से जाना क्या जाना। अगर मर जाए तो समझ जाओ एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। ये गलत है, मुसलमान मारा गया। आज जो हम सुनते हैं कि फिलिस्तीन में इतने मारे गए, तो गज्जा पट्टी पे इतने मारे गए, इराक में इतने, तो वहां उतने, ये मुसलमान नहीं, मुसलमानों की फोटो कॉपी मिटाई जा रही है। We are just like a photocopy, Xerox copy. हम वो मुसलमान नहीं है। तवज्जो, उलमाए किराम की खास, वो मुसलमान नहीं है जो नबी का चेहरा देख करके कलमा पढ़ लेते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर, उहुद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम वो मुसलमान नहीं है जो नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीना हिजरत कर गए। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने बदर और हुनैन में सामने रिश्तेदार थे, मगर जंग करते वक्त रिश्तेदारी नहीं बल्कि मुस्तफा की वफादारी का दम भरा। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने कुफ्र की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोली। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर व किसरा के ऐवान में जलजला आ जाता था। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके ख्याल से रुस्तम और सोहराब की तबीयत खराब हो जाती थी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने दरियाए नील को, तवज्जो रहे, नील को सिर्फ एक पत्र, एक खत लिखा तो नील की रवानी का मिजाज बदल जाए। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नई नवेली दुल्हन को सिर्फ अर्रहील की सदा सुनकर अपनी नई नवेली दुल्हन को सुहाग रात ही में छोड़कर घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर इस्लाम के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने फतेह कादिसिया के वक्त, तवज्जो, जब अपने घोड़ों को दौड़ाया और सामने लहर मारती हुई दरियाए दिजला नजर आई, अक्ल ने कहा मत कूद, मगर इश्क में लबरे सहाबा ने अपने घोड़ों को दरियाए दिजला में दौड़ा दिया। इस अद्भुत मंजर को देखकर शायर मशरिक को भी कहना पड़ा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने कशौशा, फैज़ाने हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना हम तो ऐसे मुसलमान हैं कि जानते हैं कि हम इबादत के लिए आए हैं, मगर वी डोंट हैव ए टाइम टू परफॉर्म। नमाज का वक्त हुआ, मियाँ की ख्वाहिश थी थोड़ी सी इस्लाही गुफ्तगू हो, तो मैं वहीं से शुरू होके आगे बढ़ूंगा, तवज्जो चाहूंगा। तो फजर में चादर ताने सो रहे, जोहर में मार्केट में घूम रहे, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे,
मगरिब के वक्त चाय खाने में बैठे, खाक मुसलमान। पैसा इतना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान, फिर भी ज़कात नहीं दे रहे, खाक मुसलमान। शरीर में इतनी ताकत है कि अगर किसी को मार दें तो कलकत्ता से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रख रहे, खाक मुसलमान। पासपोर्ट मिला तो बस यही कि लंदन चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, अफ्रीका चला जाऊं, चले भी गए, ना हज किया ना उमरा, खाक मुसलमान। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव से ताजे सरे दारा। गरज मैं क्या कहूं तुझसे कि वो सहरा नशी क्या थे, जहां गिरो जहां दारो जहां बानो जहां आरा। तुम कैसे मुसलमान। हज्जाज बिन यूसुफ का तो नाम सुना है ना, कितने लोगों ने सुना हज्जाज बिन यूसुफ का? किसी अच्छा एक साहब आप लोगों ने तो सुना ही होगा, बहुत क्रूर शासक था। 1400 बरस पहले बनी उमैया में बहुत क्रूर शासक, इतना जालिम, ऐसा अत्याचारी कि सहाबा और ताबईन का कत्ल कर चुका था, उनका मर्डर कर चुका था। बसरा की कुर्सी पे बैठा था। जिस गुरु ने उसको बिठाया था उसी गुरु को साइड में कर दिया, ऐसा जालिम। और सुनो, गुरु के नाम का जो सिक्का चलता था उसे डिमोनेटाइज करके, नोटबंदी करके अपने नाम का सिक्का चलाया, ऐसा जालिम था। उस वक्त जितने भी मीडिया के तंत्र थे, घोड़े के जरिए, कबूतर के जरिए सबको अपने कंट्रोल में रखा था। कोई परिंदा उसके हुक्म के बगैर पर नहीं मारता था, ऐसा जालिम था। और सिर्फ अकेला नजर आता था, खुद नुमाई का ऐसा शौक कि काम किसी का भी हो नजर हज्जाज बिन यूसुफ ही आता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और तो नहीं जा रहा? अच्छा, 2-4 का चला गया, बाकी बेचारे माजूर हैं। तो आइए, चला गया तो भी जाने। इतना जालिम और सफाक हाकिम था, गवर्नर था। एक मुरीद आया हजरत ख्वाजा हसन बसरी के पास रज़ी अल्लाह ताला, अर्ज किया हुजूर, तवज्जो चाहूंगा, जैसा कि होता है दस्तूर भी है बिहार बंगाल के स्टेज का, कि जब आखिरी मुकर्रिर बैठता है तो पहले आने से पहले बैठने की जगह नहीं मिलती, और जब वो बैठ गया तो माशाअल्लाह क्या नजर आता है वो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको पूरे हौसले से सुनना है। तैयार हैं आप लोग? इतना आया का हुजूर, ये इतना जालिम बादशाह, अल्लाह इसे कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? तवज्जो से सुनिएगा, इसे कुर्सी से हटा क्यों नहीं देता? इतना जालिम इस्लाम में। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया, मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। Allah subhanahu wa ta'ala brought him upon us because we have done a lot of sins and evils. उस अल्लाह ने हमारे गुनाहों की वजह से इसे कुर्सी पे बिठाया। जरा सोचो यार, आज से लगभग 1350-1400 साल पहले जो गुनहगार थे, अब अल्लाह ही जाने वो कैसे गुनहगार थे, हमें तो कोई नजर नहीं आया उस दौर में, लेकिन जो भी थे उनको देख करके ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, हमारे गुनाहों की वजह से ये हज्जाज हमारे सर पे बैठा है। अरे आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? ये बात बात पर झूठ बोलने वाले मुसलमानों को, एक दूसरों का दिल तोड़ने वाले मुसलमानों को, मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वाले मुसलमानों को देखते तो क्या कहते? ये आज के नौजवान जो रात भर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे माथा मारते हैं, इन्हें देखते तो क्या कहते? हमारी कौम की उन लड़कियों को जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग जाती हैं, उन्हें देखते तो क्या कहते? अगर आज हमारी ये पोजीशन है, अगर आज सच्चर कमेटी की सिफारिशात में बंगाल का मुसलमान सबसे बुरी हालत में,
अगर आज हम दबाए जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, तो हमें कोई हक नहीं है कुछ कहने का। अपने गिरेबान में झांको, अपने नफ्स का मुहासबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, रुजू करो, आंसू बहाओ। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर अपने गुनाहों से ताइब होकर तूने 2 बूंद आंसुओं की गिरा दी तो कयामत के दिन मौला रहमतों का दरिया बहा दे। मगर तुम्हारा आलम यह हो गया है कि जलसा भी हो तो चटपटा हो, नात भी हो तो चटपटी हो, इबादत में भी चटपटापन ढूंढते हो। हम कैसे मुसलमान हैं? हमें तो अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा, तभी तो फरमाया मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, क्योंकि हम अल्लाह ही के हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब ये बात एकदम तय हो गई कि हम इबादत के लिए आए, तवज्जो चाहूंगा, आए हैं, तो ये जानना कितना जरूरी है कि इबादत कहते किसे। हमें जब तक जानोगे नहीं समझोगे क्या व्हाट डज मीन बाय इबादत, कहते किसे। तो सुनो, अल इबादह हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन्हु। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए बोलो? मतलब क्या हुआ कि इबादत के लिए आए हैं, मतलब अल्लाह को राजी करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? यानी अब हमें वही काम करना है जिससे अल्लाह, बोलिए, राजी हो जाए। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां है कि हम उसे राजी कैसे करें। अगर आप मुझे राजी करना चाहते हैं, जबकि मैं इस लायक बिल्कुल नहीं, लेकिन यही सोच लिया कि चलो कि चौचा शरीफ से आए हैं, सैयद साहब हैं, तो किसी ने राय दी एक काम करो, हजरत को बहुत बढ़िया खाना खिला दो, हजरत राजी हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बास्तरमा भी है, हर किस्म की मिष्टी है, सारी नेमत है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अनेक स्वादिष्ट, जबरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, डिलीशियस, लेकिन आई कुडंट एंजॉय, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे आप भी समझ जाएं इस बूढ़ी रात में। खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे पसंद क्या है? सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सब्जी हो, चटनी हो, यानी खाना जितना सादा होगा दुआ उतनी ज्यादा होगी। अब वहां चिकन है, मटन है, कुरमा है, मुचर्रब है, मुरगन है, खा लिया, दुआ भी दे दिया, मगर दिल से नहीं, बस मुंह ही से दे दिया। क्या समझे इसमें? क्या समझे? बिला तशबीह। जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, आओ मुझसे डायरेक्ट पूछो, हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, व्हाट यू गोना हैव इन लंच, क्या खाएंगे आप दोपहर में? तो मैं बता दूंगा भाई ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये मुझे पसंद। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? दिस इज द क्वेश्चन। हमारा अंत है, वो अनंत है, हम सीमित है, वो असीमित है, हमारा आकार है, वो निराकार है, वो लम यलिद वलम यूलद है, हम बाप बेटे वाले हैं, वो लम यकुल लहू कुफुवन अहद है, हम ज़ौजो ज़ौजा वाले हैं, वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। When we don't have a direct connection with Allah, जब हमारा कोई कनेक्शन डायरेक्ट है नहीं, तो हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने? How could you recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like? क्या पसंद करता है, कैसे जाने? तवज्जो के साथ सुनिएगा, जुमला जाया ना हो वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी, 5 इंद्रियां।
He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानना है तो उसने कितनी इंद्रियां दी हैं? जोर से बोलो, जोरे जोरे बोलें। 5 पंच इंद्रियां, 5 महान शक्तियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है कि सफेद है, दृष्टि से, आंख से पहचाना, ठीक है ना? ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार है, सुगंध है कि दुर्गंध है, नाक से पहचाना। ये आवाज मर्द की है या औरत की, बच्चे की या चच्चे की, कान से पहचाना। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि कलकत्ते वाली आलू वाली अच्छी है या बर्बाद है, कैसी है, चख के जाना। ये माइक नरम है कि कड़ा है, ठंडा है कि गरम है, छू के जाना। तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ये 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को जानते हैं। मुझे बताओ बंगाल वालों, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, तवज्जो रहे आप लोग भी जरा सा, अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? तवज्जो है, पसंद कैसे जाने? क्योंकि हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है। यही मसला एक मुरीद के साथ आया। मेरी पसंद का खाना बना के मुझे प्रसन्न खुश करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। अब बनाली पहली बार आया तो उसके पास न मेरा नंबर है, न मेरा कोई राबता है, और मेरे सोशल मीडिया वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मैसेज कर रहा है, वो मैं चलाता नहीं, तो वो बिल्कुल परेशान। फिर उसके दिमाग में आए, एक काम करते हैं, सैयद गुलाम जिलानी साहब के पास चलते हैं। वो क्यों? कहीं ये कई बार हजरत के साथ रह चुके, इनको पता होगा कि नूरानी मियाँ को क्या पसंद है। वो भागता हुआ सैयद साहब के पास आया। सैयद साहब जानते थे मुझे क्या पसंद है, खटाखट बता दिया। हजरत को खुश करना है तो बहुत महंगी दावत करने की जरूरत नहीं है। दाल बना दो, रोटी बना दो, सब्जी बना दो, भात बना दो, चटनी बना दो, और बहुत चिकन मटन खिलाना है तो सूखा सूखा बना दो, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा तो अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। हाय 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 हाय, मेरी पसंद। ये पसंद मैंने तो नहीं बताई, किसने बताई? उसने बताई जो मेरे करीब है। करीब है, आए हाय हाय, करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है, अल्लाह करे समझ जाए आप, जो करीब होता है वो हबीब होता है बिला तशबीह। मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है तो अपने मान्यताओं के अनुसार उसे राजी मत करो, उसे नहीं पसंद है। अपनी पूजा पद्धति से उसे राजी मत करो, उसे नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के न पूजो, उसे नहीं पसंद है। अपनी मर्जी से प्रतिष्ठा मत करो, उसे नहीं पसंद है। पहाड़ों पे चढ़ के मीलों का सफर करके घुटने न टेको, उसे नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो गुनाह मत करो, उसे नहीं पसंद है। शराब मत पियो, उसे नहीं पसंद है। झूठ मत बोलो, उसे नहीं पसंद है। धोखा मत दो, उसे नहीं पसंद है। फरेब मत करो, उसे नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो आका ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। यतीमों का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का घर बसाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अरे गरीबों की मदद करो, अल्लाह को पसंद है। दान पुण्य करो, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो। हुजूर ने फरमाया सल्लू, जोर से बोलो। क्या कहा? नमाज पढ़ो। क्या?
पीछे वाले भी एक बार बोल दो ताकि कम से कम बोलने की ज़कात अदा हो जाए। क्या क्या करो? नमाज पढ़ो। आगे बड़े होश में सुनिएगा, मगर अपनी मर्जी से वो भी नहीं, अपनी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है। हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते। यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, उसी तरह तशहुद में बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, तस्बीह वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तहियात वैसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। हुजूर ने फरमाया हज करना है तो पिछली नबियों की उम्मत की कॉपी मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, तवाफ करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा के बीच साई करो जैसे मैं करता हूं, मिना मुज़दलिफा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूं। तुझे रोजा रखना है तो उपवास मत कर, अल्लाह को नहीं पसंद है, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूं, सहरी कर जैसे मैं करता हूं, रोजा रख जैसे मैं रखता हूं, इफ्तार कर जैसे मैं करता हूं, उसके बाद तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूं। नबी यही तो फरमा रहे हैं कि कर, मेरी अदा को तो अपना, मेरी सुन्नत पे तो चल, मैं जो करता हूं वैसा करके तो देख। अरे जब तू करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो शॉर्टकट में कहा जाए कि इबादत नाम है सुन्नते पाके मुस्तफा। हुजूर की सुन्नत पे अमल करने का नाम ही इबादत है, क्योंकि हुजूर का हर अमल जो है वो हम सब के लिए नमूने हयात। उनकी सीरत का एक एक पहलू जो है वो हमारे लिए अक्सीर है। आज हम इसीलिए इतने पीछे जा रहे हैं, बिकॉज वी फॉरगॉट द सीरा ऑफ होली प्रॉफिट। हम नबी की सीरत को भूल गए। हम कैसे मुसलमान हुआ करते थे और आज कैसे हो गए। पहले लोग हमसे डरते थे, आज हम सबसे डरते हैं। इस टाइप का तो मुसलमान अल्लाह को नहीं पसंद। मुसलमान तो वही पसंद है जो मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे। इधर मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करे। एक बात बताऊं, थोड़ा सा आपके टेस्ट की चीज, और ये वो टेस्ट है जो इस सर्कमस्टांसेस में बहुत बेस्ट है। ये भय जो होता है ना, ये जो माहौल बनाया जा रहा है भय का, मुसलमानों डरना नहीं। हाँ, हाँ, ऐसे सुनोगे तो डर जाओगे। डरना नहीं, इन्हें इनका काम करने दो। ये जो भय है ना, ये भी नेमत है। हमें इंसान जिससे जितना डरता है उतना दूर भागता है। आजमा के देखो, अगर आपके सामने कोई बंदूक ऐसे लेके खड़ा हो जाए, भागोगे कि नहीं भागोगे? बोलिए मुंह से, गर्दन नहीं। हाँ, जैसे यार 10:30 बजे आप लोग 11 बजे इतना बोल रहे थे कि मैं कमरे में सो नहीं पाया, और अब बुलवाना पड़ा। तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल जिंदगी के साथ। अगर आपके सामने काला काला नाग आ जाए, मैं से फन खोल के सामने आ जाए और हाथ में डंडा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करोगे? भागोगे। इंसान डरता है तो भागता है। जान बचाने के लिए हर खतरे से इंसान, बोलो जोर से, भागता है। तवज्जो चाहूंगा, यही तो इसी को भय कहते हैं कि इंसान जिससे जितना डरता है, अगर ये पसंद आ जाए तो दुआ देना, जितना डरता है उतना दूर भागता है। मगर सिर्फ अल्लाह का भय, अल्लाह का खौफ इतना अनमोल है, इतना लाजवाब है कि बंदा अल्लाह से जितना डरता जाता है उतना अल्लाह के करीब होता जाता है। If you want to get closer to Almighty Allah, then you have a fear of Allah. अल्लाह के करीब होना है तो सबसे आसान पथ ये है, उससे डरना शुरू कर। उससे डरना शुरू कर दो, तुम उससे डरोगे, लोग तुमसे डरेंगे। एक मिसाल दे दूं और इसी पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और जैसा सुनोगे, मैंने पहले बोल दिया, सिन्नी देख के फातिहा करता हूं।
वैसे ही सुनाऊंगा। तो पूरी तवज्जो के साथ हजरत ख्वाजा ओवैसे करनीस रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? बिन देखे ये आलम था ओवैसे करनी, सरकार की सुन सुन के खबर झूम रहे। जंगल में इबादत कर रहे हैं अपनी, और उनकी बकरी जो है, जो बकरियां आराम से घास खा रही हैं, वो इबादत कर रहे हैं। और एक भेड़िया जो है, भेड़िया समझे, हाइना अंग्रेजी में कहते हैं, लकड़बग्घा, हाँ, वो गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। भेड़िया रक्षा कर रहा है। यार समझो, शेर होता तो मैं मान जाता कि वो कर सकता है, क्योंकि शेर जितना बड़ा दरिंदा है उतना ही बड़ा हमीयत और गैरत वाला और गयूर भी होता है। शेर अगर पेट भर के खाना खा ले ना, कोई खतरा नहीं, तुम उसे छुओ, उसे दुलार करो, तकलीफ नहीं आएगी, उसके साथ आप टहल घूम सकते हो। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा। जब मैं जिम्बाब्वे और जम्बिया के बॉर्डर पे था और वहां जंगल में गया, तो एक शेर के साथ लगभग मैं 500 मीटर तक उसके साथ चला। क्यों? क्योंकि वो मालूम कर लिया था खा पी चुका है। ये और बात है कि शेर के साथ चलने के लिए जरा सीने में भी शेर दिल चाहिए, वो सबके बस का रोग नहीं है। वो अली के कछार का कोई शेर हो वही चले। तो तवज्जो चाहूंगा। चला मैं, पतली सी एक डंडी थी, वीडियो बहुत वायरल है यूट्यूब में, देखना। मैं आराम से उसका बाल ऐसे कर रहा हूं, मुझे मालूम है ये काटेगा नहीं क्योंकि पेट भरा हुआ, लेकिन लकड़बग्घा, भेड़िया, ये तो ऐसा जानवर है कि अगर गर्दन तक खा ले, इतना टाइट, और सामने बकरी कुछ भी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए नहीं। और यहां इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल, नाकाबिले यकीन सीन। ख्वाजा ओवैस इबादत में मस्त हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर। इस मंजर को, अद्भुत मंजर को एक मुसाफिर ने देखा तो रुक गया और कहा, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? लकड़बग्घे से आपको डर नहीं लगता? तो ख्वाजा ओवैसे करनी ने सर उठा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। का वो क्यों? का सुन, पहले मैं इससे डरता था, आए हाय, अल्लाह करे समझ जाए आप, पहले मैं इस लकड़बग्घे से डरता था, अब ये लकड़बग्घा मुझसे डरता। का वो क्यों? का सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था, जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए ऐ मेरे बंगाल वासियों, ऐ भारत वासियों, अगर तुम चाहते हो कि हमारे समाज में छुपे हुए असामाजिक तत्व, हमारे मुआशरे में छुपे हुए ऐसे भेड़िए, अगर तुम चाहते हो कि तुमसे डरे, अगर भारत की एकता को खंडित करने वाले लोग तुम चाहते हो कि तुमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर कम्युनलिज्म की मुलम्माकारी करने वाले तुमसे डरे, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बंदूक उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें नेजा उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कोई आतंकी संगठन में जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम ऐसे असामाजिक तत्वों को डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। मगर हम सुभान अल्लाह तो कह देते हैं, लेकिन अल्लाह से डरने की कोशिश नहीं करते। और अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अपने जीवन को इबादत के रंग में रंग। आप कहेंगे यार इसी दुनिया में हमें काम भी करना है, कारोबार भी करना, व्यवसाय भी करना। बात को मैं बड़ी तेजी से समेट रहा हूं, जुमला जाया ना हो।
मैं इसी में शादी भी करना, यही बच्चा भी पैदा करना, तो इबादत। अरे बाबा, इबादत क्या है? हर वो काम जिससे अल्लाह राजी। क्यों नहीं अल्लाह की रजा के लिए करता? जैसे तुझे कारोबार करना है तो मन में एक चीज ठान ले, ए अल्लाह तू मेरे कारोबार में बरकत दे। मैं वादा करता हूं कि उसका इतना परसेंट जो है मैं तेरे दीन की राह में लगाऊंगा। अब पता चला दुकान में बैठे नोट गिन रहे हो, अल्लाह की इबादत हो रही। शादी करना वो भी इबादत। सिर्फ इतना नियत कर लो कि ए अल्लाह मैं इसलिए शादी करना चाहता हूं ताकि मैं अपने आप को गुनाह से बचा सकूं, ताकि तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल कर सकूं। अब पता चला शादी की जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह की इबादत भी हो रही है, खाना पीना भी इबादत। खाली इतनी नियत कर लो कि अल्लाह मैं अपना पेट भर के इसलिए खा रहा हूं ताकि शरीर में इतनी ताकत आवे कि मैं तेरी सुकून से इबादत कर सकूं। पता चला एक एक लुक़मे में अल्लाह की इबादत। पानी पीना इबादत। खाली ये इरादा करके पियो कि मैं इसलिए पी रहा हूं ताकि जीवन मेरा चले और तेरा जिक्र मेरी ज़बान पे जारी रहे। पता चला एक एक घूंट में इबादत। हम वही मुसलमान हैं जो हर चीज को इबादत की नीयत से करे। शादी भी करे तो इबादत की नीयत से, बिजनेस भी करे तो इबादत की नीयत से, खाना खाए तो इबादत की नीयत से, पानी पिए तो इबादत की नीयत से, मदरसे में जाए इबादत की नीयत से, स्कूल में जाए इबादत की नीयत से, सफर करे तो इबादत की नीयत से। आप जलसे में आए बस ये नीयत कर लीजिए कि मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि तेरा दीन सीखूं। तो जब तक बैठे हो अल्लाह की इबादत हो रही, क्योंकि हम अल्लाह ही के हैं, किसी और के नहीं, और उसी की तरफ लौटने वाले। अच्छा, ये लौटना भी बड़ा अजीब होता है। मैं अपनी अब जो कंक्लूजन में लाना चाह रहा हूं उससे सारे कंफ्यूजन दूर करना है। लौटना समझे किसे कहते हैं? लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू हो। जैसे अगर मैं मनाली से कलकत्ता जाऊं और शाम को लौट के आऊं तो मैं कहूंगा हाँ मैं गया और शाम को लौट के आया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं यहां से कोलकाता गया, कोलकाता से आगे मैं हुगली गया और फिर लौट कर मैं ढाका पहुंचा, तो अब ढाका जाना ये लौटना नहीं होगा। लौटा वहीं जाता है जहां इंसान शुरू जहां से होता है। हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ लौटने वाले हैं, उसी की जन्नत में। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा आदम भी जन्नत ही से चले, और मुसलमान का डेस्टिनेशन इसीलिए जन्नत है। हम सबसे पहले आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम चल के अब्बा की पीठ में आ गए। 5 साल 10 साल 15 साल जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम चल के अम्मा के पेट में आ गए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना 10 महीना जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम यहां आ गए। इस मुसीबतिस्तान में, इस टेंशनिस्तान में, उलझनिस्तान में, मुसीबतिस्तान में। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां हैं। 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी शतक नहीं मार पाता। हाँ, पहले लोग भूख से मर जाते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो थायराइड है तो ट्राइग्लिसराइड है तो कोलेस्ट्रॉल है, खा खा के मर रहे हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहां। इसके बाद अगली दुनिया कब्र है। कौन सी है? जोर से बोला। वहां जाने का, वहां अल्लाह ने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम कब्र में चले जाएंगे। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में हैं। 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल 10,000 साल जब तक हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम मैदान महशर में चले जाएंगे, अल्लाह की अदालत में।
एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां होंगे। हुक्मों का दुनिया बदलो तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। जोरे बोलें सुभान अल्लाह। तो ये बताओ, when we will die, हम मरेंगे कब? अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम मरेंगे कब? We are just transferring from the world to another. एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हम इंतकाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो हमारी इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? हजरत आज उनका इंतकाल हो गया। ये इंतकाल का मतलब क्या है? ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? यानी यहां थे, अब इस दुनिया से उस दुनिया में ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर होता है। हम मरेंगे कब? When we will die. मौका मिले तो सुन्नियों, इन जाहिल जमातियों से कहो जो मेरे नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला तक लिख गए, इनसे कहो अक्ल के अंधो, अरे मौत जब एक मामूली इंसान को नहीं मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? बात समझ में आ रही है? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है चखना। अच्छा, चखना जानते हो किसे कहते हैं? दाल में नमक चखना है तो तरीका बहुत आसान है। चम्मच से इसे निकालो एक बूंद, क्या है ये? इतना ही मौत है, इससे ज्यादा नहीं। यानी आएगी, मजा चखाएगी और एक दुनिया से दूसरी दुनिया पहुंचा देगी। चखना जबान तक है, हलक तक नहीं है। नमक यहीं से पता चल गया कम है कि ज्यादा, हलक को खबर नहीं, बस मौत इतनी ही है। तो हर नफ्स को मौत का मजा। अब क्योंकि सैयद साहब भी बैठे हैं, मेरा जी चाह रहा है, बाबा पूरी तवज्जो, मेरा जी चाह रहा है कि एक खानकाही नुक्ता, हालांकि उसके लिए ये समय बिल्कुल सूट नहीं कर, लेकिन खानकाही नुक्ता एक तवज्जो। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, अल्लाह पाक ने फरमाया। ये नहीं कहा कि हर रूह को मौत का मजा चखना। कुल्लो रूहिन, हर आत्मा को मृत्यु होगी या उसका मजा चखना है? नहीं, हर नफ्स को। किसे? इधर वाले बोलो किसे? अब एकदम पीछे वाले बोल दो किसे? नफ्स को। उधर वाले बोलो जरा, श्रीलंका का नक्शा बना के कट के बैठे हैं, नफ्स को। अब जुमला जरा थाम के सुनना। तो जिसके पास नफ्स है, नफ्स यानी इच्छा, लस्ट, डिजायर, ख्वाहिश, महत्वाकांक्षा, एम्बिशंस, जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मगर मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो मखदूम समनानी, वो महबूब इलाही, वो गौसे बंगाला, वो हजरत अलाउल हक पंडवी, वो औलिया अल्लाह, अरे जिन बंदों ने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? इसीलिए कहा हर नफ्स को मौत का मजा चखना। अच्छा, चलते चलते फाइनल बात, ईमानदारी से बताना, कोई बनावट ना करना, जो है वही बोलना। किसी को जेल में जाने से खुशी होती है? नहीं होती ना। अरे रोता है यार, और वो जितना रोता है उससे ज्यादा उसके घर वाले। बीबी रोती है कि शौहर को जेल हो गई, अम्मा रोती है कि बेटे को जेल हो गई, बाबा रोता है कि मेरे दिल के टुकड़े को जेल हो गई। घर में सब रो रहे हैं, वो भी रो रहा है। लेकिन जेल की बैरक में जो 3-4 साथी पहले से बैठे हैं वो बड़े खुश हैं। एक और आया, हम 4 थे, 5 हो जाएंगे। एक और आया, बड़ा खुश, लड्डू बांट। अब एक और साथी मिला है, अब दुख दर्द में हम लोग शरीक होंगे, एक दूसरे का ध्यान ख्याल रखेंगे, खुश। आने वाला रो रहा,
लेकिन जो जेल की बैरक में पहले से कैदी हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन 13 साल 14 साल के बाद जब वो रिहा हुआ तो वो मुस्कुराता हुआ निकल रहा, लड्डू बांटता हुआ निकल रहा। उसके घर में लड्डू बट रहा है। किसी ने कहा अब्बा आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा दादा आ गया, किसी ने कहा नाना आ गया, किसी ने कहा शौहर आ गया, किसी ने कहा भाई लड्डू बट रहा, पटाखे दग रहे हैं। और जो बैरिक में साथी हैं वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा दोस्त था, आज जा रहा है। 14 साल तक दोस्ती थी, आज जा रहा है। कभी इसका माथा दुखता था तो मैं दबाता था, मेरा दुखता था तो ये दबाता था, आज जा रहा है। कभी इसका कपड़ा मैं धोता था, मेरा कपड़ा ये धोता था, आज जा रहा है। कभी मैं इसका खाना लाता था, ये मेरा खाना लाता था, आज जा रहा है। जब वो आया था तो रोता हुआ जा रहा है, लेकिन वो पहले वाले हंस रहे थे। जा रहा है तो हंसता हुआ, मगर साथी रो रहे हैं बिला तशबीह। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मत घबरा मत, दुनिया, इन्हें नाटक करने दो, इन्हें करने दो। सरकार फरमा रहे हैं दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन के लिए कारावास है, कैद खाना है, जेल है। यही वजह है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है। और अगर ना रोए तो मिडवाइफ या जो नर्स होती है बच्चे को पलट के ठोक बजा के उसे रुलाती है। वो चीख रहा है क्योंकि वहशतों की दुनिया में आ रहा है, रो रहा है क्योंकि उलझनों की दुनिया में आ रहा है, रो रहा है क्योंकि दारुल अमल में आ रहा है। वो बिलक रहा है, चीख रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई अम्मा बन गई, कोई चाचा बन गया, कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया। पटाखे दग रहे हैं, आने वाला रो रहा है, पाने वाले मुस्कुरा रहे हैं। मगर 40 या 70 या 90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ और उसे 4 कांधे पर रखकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो घर में सब रोने लगे। अब्बा ने कहा बेटा जा रहा है, भाई ने कहा भैया जा रहा है, भतीजे ने कहा चाचा जा रहा है, पत्नी ने कहा पति जा रहा है। रिश्तेदार चीख रहे, रो रहे हैं, मगर वो बंदे मोमिन जनाजे की चरपाई पे लेटा लेटा अपनी आजादी का जश्न मना रहा, गोया वो ज़बाने हाल से ये कह रहा हो कि ये मेरे रिश्तेदारों रो मत। अरे आज तो मुझे रिहाई मिली है, आज मुझे आजादी मिली है, आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे जिस बारगाह में जलसों में मैं नाते पढ़ा करता था, सुना करता था, गुनगुनाया करता था, आज मौका मिला है कि उस रुखे फतोहा वाले मुस्तफा का जलवा देखने जा रहा हूं। आज तो मेरी रिहाई का दिन। एक बात और सुनो, बड़े दावे से कह रहा हूं, उलमा बैठे हैं, मदीने का वीजा लग जाए पासपोर्ट पे, ईमानदारी से बताना, जैसा एक्सप्रेशन हो उसी एक्सप्रेशन, खुशी होगी कि नहीं? अरे खुशी, मैं तो समझता हूं कि नींद गायब हो जाएगी और सपने में मदीना आने लगेगा। जाऊंगा तो सुनहरी जाली देखूंगा, गुंबदे खजरा देखूंगा, रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत देखूंगा, अस्तवाने आयशा देखूंगा और जन्नतुल बकी देखूंगा, मस्जिद नबवी देखूंगा, उसके मीनारों को देखूंगा, नींद गायब हो जाएगी। मगर मैं बड़े दावे से कह रहा हूं मुसलमानों, एंड दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट सेंटेंस फॉर दिस टुडेज लेक्चर, इसको अपने दिल में रखना, आखिरी बात कह रहा हूं और ये फाइनल टच है, और दिल में बैठ जाए तो बैठे बैठे हज। तवज्जो चाहूंगा, पूरी तवज्जो के साथ, तैयार हैं आप लोग? उलमा बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा बहुमूल्य है, कॉस्टली है, वर्थी है, कीमती है। क्यों? अबे जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या?
शहरे रसूल देखेगा, सुनहरी जाली देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, उसके मीनारों को देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, शहरे रसूल देखेगा, जबल ओहद देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। मगर जब मौत आएगी तो रोजा नहीं, नबी का चेहरा देखेगा, चेहरा। इसीलिए मैं उन सारे तत्वों से कहता हूं, डोंट ट्राई टू, हमें डराने की कोशिश मत करो, आंख दिखाने की कोशिश मत करो, हमें धमकाने की कोशिश मत करो। हम तुमसे क्या, हम तो मौत से नहीं डरते। इसीलिए तो हर मोमिन कहता है, आए मौत आ, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, जिस शान से आ, चाहे बंदूक बन के आ, चाहे नेजा बन के आ, चाहे भाला बन के आ, चाहे मिसाइल बन के आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू किसी दंगे में आ, चाहे गुजरात के दंगों में आ, चाहे शहादत बाबरी में आ, चाहे मुजफ्फरनगर में आ, तुझे हर मुसलमान गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं, ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती। तो इसलिए जब तक जीवित हो अल्लाह के बन के रहो, कोशिश करो प्रैक्टिकल मुसलमान बनो, एक्टिंग मुसलमान, प्रैक्टिकल मुसलमान, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम्हें कोई गैर देखे तो कहे वाह, जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। चलते फिरते जब तुम बनाली के मार्केट में घूमो तो तुम्हें देखने वाला कोई बदअकीदा ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।